हेलो दोस्तों। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 तक का। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक लिखा गया फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आर्टिकल 12 में लिखा गया डिफिनीशन ऑफ स्टेट। डिफिनीशन ऑफ स्टेट मीन्स इसके अंतर्गत आपका आएगा पार्लियामेंट आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज भी आएंगी। इसकी डिफिनेशन को आर्टिकल 12 में लिखा गया है स्टेट के अंतर्गत क्या क्या आएगा। आर्टिकल 13 में लिखा गया है लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो कोई भी कानून बनाएगी, यदि वो कानून वो लॉ फंडामेंटल राइट्स के असंगत होगा और फंडामेंटल राइट्स को के विरोध में होगा, तो ऐसे को फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकती है। चलिए, आर्टिकल 14 में लिखा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मीन्स कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने अमीर हो चाहे गरीब हो वो सभी समान होंगे, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और कानून के द्वारा सभी को समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है। आर्टिकल 15 लिखा गया है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी इंसान को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पर उसके साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 में लिखा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक ना, कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी, वह किसी भी जाति या धर्म का हो। आर्टिकल 17 में लिखा गया है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो कि हमारे देश में बहुत ही गलत परंपरा थी। आर्टिकल 18 में एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, इसके अंतर्गत कि किसी को भी कोई टाइटल दिया गया है जो ब्रिटिशर्स के दौर समय दिया गया था, या फिर किसी कोई भी टाइटल लगा जैसे राजा होगा, महाराजा होगा, तो ये सब टाइटल को क्या किया जाएगा, इस सब टाइटल को निरस्त किया जाएगा, नहीं मान्यता दी जाएगी। एक्सेप्ट एक्सेप्ट एकेडमिक और मिलिट्री टाइटल। यदि आपको मिलिट्री टाइटल और एकेडमिक टाइटल मिला हुआ जैसे पीएचडी हो गया या मेजर या फिर लेफ्टिनेंट, ये सब टाइटल हैं आपके पास, तो ये सब इसकी मान्यता होगी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 19 लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस, प्रोफेशन। मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने, अपनी बोलने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप यदि कुछ भी व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। असेंबली, आप असेंबली इकट्ठा हो सकते हैं। एसोसिएशन, आप कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये सब एसोसिएशन है। मूवमेंट, आप एक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिना किसी रोक टोक के घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। रेसिडेंस, आप कहीं भी जमीन ले सकते हैं और रह सकते हैं। प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन आप मन चाहे पसंदीदा प्रोफेशन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपको इसका पूरा अधिकार देता है। आर्टिकल 20 में लिखा हुआ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मीन्स प्रोटेक्शन, सुरक्षा दी जाएगी आपको, यदि आप कोई अपराध करते हैं तो आप के लिए आप स्वयं एक लॉयर हायर कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। तो आर्टिकल 20 में लिखा गया है। आर्टिकल 21 में लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ मतलब कि जीवन की स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विषय में आर्टिकल 21 में लिखा गया है। आर्टिकल 21 में लिखा गया है, आर्टिकल 21 ए में लिखा गया है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ए जो है आर्टिकल 21 ए, इसे क्या नाम है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा लाया गया है। ठीक ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। अभी के लिए मैं बता देता हूँ आप लोग को, इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में लाया गया है। ठीक ना, जिसमें क्या होगा कि 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री प्रदान करेगी।
आर्टिकल 22 में लिखा गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। यदि किसी समय इमरजेंसी के दौरान यदि आप लोगों को अरेस्ट किया जाता है और डिटेन कर दिया जाता है कि सर्टेन केसेस में, तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन का प्रावधान है आर्टिकल 22 में, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया हो मेरे प्यारे दोस्त लाइक या फिर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।